गुड इवनिंग एवरीवन। सर मेरी आवाज आ रही है? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए, कोई एक अनम्यूट करके। यस सर हाँ जी आ सर। रही है आवाज। आ रही है? ठीक गुड है, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा, तो आई थिंक काफी पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं एंड हम अब स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक बारी प्लीज चेक करना, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर विजिबल। यस सर। विजिबल है, हाँ ऑलराइट, सर। गुड सर। तो आज जो बेसिक स्टेप्स हैं हमारे फ्यूचर स्किल्स प्राइम में, दो चीजें बताऊंगा। एक, हम फ्यूचर स्किल्स प्राइम के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, एंड दूसरा, हम लोगों ने जो ब्रिज कोर्सेज में एनरोल करना है आवाज नहीं आ वो रही, स्टेप्स क्या हैं। हाँ जी सर, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा आराम से ही करवाऊंगा और मैं ये वाली मीटिंग रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, सो दैट इन केस अगर किसी भी सेंटर को कोई दिक्कत आती है एनरोलमेंट में, तो इस वीडियो को यूज करके रेफर करके वो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर सकते हैं। बीच में मैं एक चीज और भी कवर करवाऊंगा कि हम सिंगल यूज प्रोमो कोड वाला जो फॉर्म है उसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे, एंड फिर उसके बाद हम आपकी डाउट्स लेंगे एंड फिर सेशन रैप अप कर देंगे, ठीक है? ओके सर। फाइन सर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना फ्यूचर स्किल्स प्राइम पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए एक इनकॉग्निटो मोड पे ब्राउजर खोलना है। ये करने का रीजन सिर्फ इतना है, सो दैट अगर आपका प्रीवियसली अगर कोई अकाउंट साइंड इन है तो उसके साथ कंफ्यूजन ना रहे एंड इंटरसेक्शन या ओवरलैप ना रहे किसी भी तरीके का। मैं पहले एक लिंक भेज देता हूँ, हमारी फ्यूचर स्किल्स प्राइम वेबसाइट का लिंक है, मैंने चैट में पेस्ट कर दिया है। इन केस अगर किसी को फ्यूचर स्किल्स प्राइम की वेबसाइट के बारे में सर्च करना है तो वो फ्यूचर स्किल्स प्राइम पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है? तो यूज कर लिया एंड वेबसाइट खोल लिया। तो सर ये हमारा होम पेज है फ्यूचर स्किल्स प्राइम का, एंड सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे साइन अप या साइन इन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो खुल जाएगी, ठीक है? अब साइन अप या साइन इन करने के दो तरीके हैं, या हम जीमेल आईडी लॉग इन करके ज्वाइन नाउ विद गूगल प्लस कर सकते हैं, गूगल सिंगल साइन ऑन, या फिर हम साइन अप कर सकते हैं। तो मैं एक बारी साइन अप भी बता देता हूँ एंड एक बारी साइन इन भी बता देता हूँ। साइन अप में जो भी आपके डिटेल्स रहेंगे वो आप डालेंगे यहाँ पे। तो हम दोनों में से कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हैं। अभी फॉर द सेक ऑफ दिस डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको साइन अप करके दिखा देता हूँ। अगर आपने गूगल साइन इन करना है तो आपको पहले अपनी जीमेल आईडी लॉग इन करनी पड़ेगी, ठीक है? तो हम साइन अप पे क्लिक करेंगे अभी। अच्छा, मैंने ऑलरेडी कर लिया है तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ फिर। यहाँ पे जस्ट मेक श्योर कि आपकी कोई फ्रेश आईडी यूज हो रही हो, यहाँ पे कोई ऑलरेडी जिससे साइन अप हो रखा है वो ना कर रहे हो। तो अगर हमने जीमेल लॉगिन मैंने ऑलरेडी किया हुआ था तो हम इस वाली स्क्रीन पे आ गए जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को दिक्कत आ रही है ओटीपी जनरेट करने में। तो यहाँ पे हम क्विकली डमी डेटा डाल देंगे थोड़ा सा। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल देता हूँ मैं। एक बारी वेरीफाई पे सिर्फ एक ही बारी क्लिक करना है, उसको 2 मिनट दीजिए, आपको ओटीपी का प्रॉम्प्ट देगा ये। काफी लोगों को कल इस स्टेप पे दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पे नीचे प्रॉम्प्ट आ गया और मोबाइल नंबर हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, ठीक है? तो इसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर सिंस अगर आप लोगों के पास कोई स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो आप स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे, अगर आप में से या फिर आपके कोई फैकल्टी मेंबर करना चाह रहे हैं तो वर्किंग प्रोफेशनल में फिल कर सकते हैं। इसमें आपके रोल रहेंगे, जो आपका करंट रोल है। अगर आप इनमें से किसी भी उसके अंदर फॉल करते हैं, लास्ट वाली को अभी छोड़ देते हैं फॉर द टाइम बिंग, तो इनमें से जिसमें भी आप फॉल करते हैं आप वो सिलेक्ट करेंगे जो कैटेगरी आपके लिए मायने रखती है। एजुकेशनल डिटेल्स मांगेगा, अभी फॉर दिस सेक ऑफ दिस प्रेजेंटेशन हम स्टूडेंट के लिए करेंगे। अगर ग्रेजुएशन कर रहा है तो अदर्स में डाल देंगे, अगर सॉरी अगर चल रही है तो अंडर ग्रेजुएट में डालेंगे,
अगर ग्रेजुएशन हो चुकी है तो अदर्स में डालेंगे, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हो रखी है तो हम लोग इनमें से जो भी अप्रोप्रिएट होएगा तो अभी अंडर ग्रेजुएट डाल रहे हैं। अगर आपके जो भी कैंडिडेट है उनका अप्रेंटिसशिप ITI में अप्रेंटिसशिप लगी हुई है या फिर उनकी किसी IT कंपनी में इंटर्नशिप लगी हुई है और उसका सर्टिफिकेट या फिर ऑफर लेटर है उनके पास, तो वो यहाँ पे इस पे सिलेक्ट करेंगे, प्लीज सिलेक्ट इफ यू हैव बीन ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एंड अगर उनको जॉब ऑफर भी लग चुकी है और उनको ऑफर लेटर मिल चुका है तो भी इस पे क्लिक कर सकते हैं। इस पे क्लिक करने का मतलब ये है कि आप लोग इंसेंटिव कैटेगरी के हैं एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इंसेंटिव है उसके लिए आप एलिजिबल हैं और उस पर अप्लाई करना चाहते हैं। कोई भी 3 आप इंटरेस्ट एरिया सिलेक्ट करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और फिनिश पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका फ्यूचर स्किल्स प्राइम पे अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ तक अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो या दिक्कत हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। सर इसमें पिक मैंडेटरी है कैंडिडेट की लगाना है या विदाउट पिक भी हम कर सकते नहीं हैं? सर, वो टोटली हमारी कॉल है। एज अ कैंडिडेट अगर आप अपनी फोटो लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, वो कहीं सर्टिफिकेट वगैरह पे विजिबल नहीं होएगी, तो वो ओके टोटली आपकी कॉल है एज अ कैंडिडेट। ओके ओके सर, ओके फाइन। कोई और क्वेश्चन या फिर हम आगे चलें? सर अगर किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो इसको अनक्लिक हाँ जी, रखना है? तो उसको उस पर क्लिक नहीं ओके करना मैम। ओके सर। ठीक है, सर तो इसमें कौन तीनों सेलेक्ट करने हैं या सिर्फ कोई एक सेलेक्ट करना है? सर ये इंटरेस्ट एरिया है आपका, ये इसमें आप कोई भी रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपने सिलेक्शंस करी होंगी उसके बेसिस पे आपको जो प्रमोशनल ईमेल्स आती हैं फ्यूचर स्किल्स प्राइम की अकाउंट की। ठीक है, तो ये हमारा होम पेज है फ्यूचर स्किल्स प्राइम का। यहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है कैंडिडेट का, जनरली ये फर्स्ट स्टेप रहता है। तो अगर आपके पास कोई भी कैंडिडेट आते हैं तो आप उनको प्लीज रिक्वेस्ट करिए कि वो अपना फ्यूचर स्किल्स प्राइम पे अकाउंट तो क्रिएट कर ही ले। एंड जो ईमेल आईडी वो यूज कर रहे हैं अकाउंट क्रिएट करने के लिए, अगर वो सिंगल यूज प्रोमो कोड जनरेट करवाने में इंटरेस्टेड हैं तो वो वाली ईमेल आईडी यूज करवानी है आपने प्रोमो कोड जनरेट करवाने के लिए, क्योंकि उसी के ऊपर ईमेल आईडी के ऊपर मैप्ड होएगा आपका प्रोमो कोड एंड वो आगे उसी को यूज करके आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये होम पेज आ गया हमारा। Right, इसमें sir. इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है एक टैब, उसमें हमारी वेब मोबाइल डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग जो है, जो हमारा सोशल एंड मोबाइल डोमेन है, हम उस पर सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम उसके ब्रिज कोर्सेज के बारे में डेमो दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल टैब्स आ गए, तो इसमें हमने ब्रिज कोर्सेज वाली टैब पे आना है। कौन सी वाली टैब पे आना है? ब्रिज कोर्सेज पे। तो एक बार क्लिक करेंगे तो ये 3 कोर्सेज आ गए हमारे। तो इनमें से अब हम कोई भी एक, फॉर एग्जांपल अगर बच्चे ने डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो हम ये वाला थर्ड वाला स्मार्ट कार्ड सिलेक्ट करेंगे। अगर यूजर इंटरफेस डिजाइन सीखनी है तो फर्स्ट वाला, एंड अगर iOS तो फिर सेकंड वाला। तो इस डेमो के लिए मैं डिजिटल मार्केटिंग का एक करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये हमारा खुल गया है कोर्स का पाथवे। उसका पाथवे, ठीक है। अब इस पाथवे के अंदर हमारे पास 4 स्मार्ट कार्ड्स है, 1 सर एक बार 2 दोबारा से रिपीट करना, 3 एंड 4। एक बार दोबारा से रिपीट करना सर। ठीक है सर, तो ये हम हमारा होम पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे सारी टेक्नोलॉजीज की टैब्स हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने हमारी जो डोमेन है सोशल एंड मोबाइल, उसको ढूंढना है इस प्लेटफॉर्म पे। तो वो सर ये रही, स्क्रीन दिखाई दे रहा। स्क्रीन दिखाई दे रही है सर? यस जी। सर। ठीक है, तो वेब मोबाइल डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग, इस पे जाना है, इसको क्लिक करना है एक बारी। सब मेरी स्क्रीन विजिबल है, सबको दिख रहा है? यस सर, विजिबल तो है। ये हमारी डोमेन की विंडो खुल गई है। इसमें हमने कौन से कोर्सेज पे जाना है? ब्रिज कोर्सेज पे। ब्रिज कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो ये 3 ब्रिज कोर्सेज है हमारे सीडैक मोहाली के, सोशल एंड वेब मोबाइल डेवलपमेंट के। इसमें हम डिजिटल मार्केटिंग वाला खोल के देखेंगे। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी? यस सर। ये हमारा सर कोर्स विजिबल है। पाथवे आ गया। ठीक है, तो इस कोर्स पाथवे के अंदर 4 स्मार्ट कार्ड्स हैं हमारे पास। नंबर 1 जो फर्स्ट वाला है वो एक इन्फोग्राफिक, इसको खोलना है। इसमें आपको बेसिकली कोर्स के बारे में बताया गया है और प्रोजेक्ट के बारे में हल्का सा ओवरव्यू दिया गया है। तो बच्चा जब इसको एक बार ही देख लेगा तो फिर मार्क एज कंप्लीटेड पे क्लिक कर देगा। अब
अब आप नोटिस करेंगे आपका प्रोग्रेस 0 से 25% इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो हमने, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पाथवे को हमने 0 से 100% तक लेके जाना है। तो जैसे जैसे आप स्मार्ट कार्ड्स कंप्लीट करी जाएंगे वैसे वैसे आपका प्रोग्रेस मीटर बढ़ता जाएगा। तो अभी हम एनरोलमेंट वाले स्टेप पे आ जाते हैं, सेकंड वाला स्मार्ट कार्ड जो है, ठीक है। मेरी स्क्रीन Yeah, विजिबल right, है sir. ना अभी, सभी को दिख रहा है? विजिबल है सर। तो यहाँ पे एक ब्लू बटन है जिसपे ₹75 लिखा हुआ है और इस पे एनरोल लिखा हुआ है, तो हमने एनरोल पे क्लिक करना है, तो आपकी स्क्रीन रीडायरेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारा अकाउंट क्रिएट कर रहा है इस कोर्स के लिए आगे। तो ये हमारी आगे पेमेंट वाली पेज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने क्लिक करना है प्रोसीड विद ऑर्डर पे। अगर आप देखेंगे पिछली वाली स्क्रीन में भी और इस वाली स्क्रीन में भी हमारी पेमेंट अभी ₹75 आ रही है, ठीक है। तो इसमें आगे जाने के लिए हमने क्या करना है, पिन कोड डालना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे फील्ड्स फिल कर देगा, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे ईमेल आईडी तो ठीक है लेकिन मेरा नेम गलत आ रहा है। ये नेम गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि जो ईमेल आईडी मैंने यूज करी है यहाँ पे, मैंने जीमेल सिंगल साइन ऑन वाले मेथड यूज किया था साइन अप करने के लिए, और इस ईमेल आईडी पे मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम FSP 1998 है, इसलिए यहाँ पे ये आ रहा है। तो आपने मेक श्योर करना है कि जो भी कैंडिडेट जीमेल सिंगल साइन ऑन यूज कर रहा है उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एज पर उनकी गवर्नमेंट का जो ID कार्ड है उसके साथ मैच करना चाहिए। अगर साथ मैच नहीं करता है तो फिर आप या तो साइन अप करवा दीजिए या फिर उनको बोलिए अपने जीमेल का फर्स्ट नेम लास्ट नेम चेंज कर लें, ठीक है। तो अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है या हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करें? सर आगे मूव। आगे ठीक है। मूव ऑन करो सर। ठीक है, तो ये हमारा बिलिंग पेज आ गया है। जब हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे अपनी पिन कोड वगैरह की डिटेल्स डाल के, तो ये हमारा चेकआउट विंडो बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो डिस्काउंट कोड है हमारी ईमेल आईडीज पे जो आया हुआ है वो 18 डिजिट डिस्काउंट कोड यहाँ पे अप्लाई होएगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास डिस्काउंट कोड जनरेटेड नहीं पड़ा, तो मैं 88.50 जो अमाउंट है 75 के अंदर GST ऐड करेंगे तो इतना बनेगा। तो आई अग्री पे क्लिक करूंगा। कब कुछ कुछ इंस्टांसेस में ऐसे हो सकता है कि आई अग्री वाला बटन क्लिक ना हो रहा हो, उसमें क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करना है, तो एक न्यू विंडो खुलेगी। ये हमारी प्लेटफॉर्म की टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसको एंड तक स्क्रॉल करना है एंड फिर उसके बाद आप वापस इस पेज पे आएंगे तो ये क्लिकेबल होएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो ऐड पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पेमेंट करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो मैं फॉर द सेक ऑफ दिस डेमो में पेमेंट कर देता हूँ। या फिर अगर आप में से किसी के पास कोई कैंडिडेट है अभी जिसकी पेमेंट वगैरह करनी है एंड उनका प्रोमो कोड जनरेट हो चुका है तो हम उनकी भी करके दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने पेमेंट कर दी है ₹88 की एंड यहाँ पे एक मैसेज आ गया, ट्रांजैक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने लिए, फोन पे फोटो खींच सकते हैं। कभी कभी अगर सर्वर एरर आ जाए तो फिर पेमेंट कट जाती है लेकिन वहां पे डिस्प्ले नहीं करता, वो फिर बार बार पेमेंट मांगता है। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो जो फ्यूचर स्किल्स प्राइम की हेल्पलाइन नंबर है, ईमेल आईडी है सॉरी, ये वाली, इस पे एक ईमेल डाल देनी है एंड आपका एरर का रेजोल्यूशन आ जाएगा। आई थिंक हमारी एक क्वेरी आई है ग्रुप पे कि प्रोमो कोड जनरेट होने में कितना टाइम लगता है। सर 3 से 4 दिन बोलते हैं लेकिन 1 से 2 दिन के अंदर आ जाता है, 1 और 2 वर्किंग डेज। तो अगर मेरे पास आज जितने प्रोमो कोड जनरेट हुए हैं उनको अगर मैं आज शेयर करूंगा तो फिर वो 1-2 दिन के अंदर अंदर रिस्पेक्टिव ईमेल आईडीज पे आ जाएंगे, ठीक है। सर अभी आए तो नहीं है। आपने कल करवाया था ना? कल नहीं, मैंने कल या परसों? परसों कराया था सर। तो आई थिंक
लास्ट लॉट जो निकला था 18th तक का निकला हुआ है, उसके आगे के अभी जनरेट होने हैं, हमने भेजे हुए हैं। हमने भेजे थे एक्चुअली, तो वहां से हमें इंफॉर्मेशन आई थी कि कुछ गलती आ रही है ईमेल आईडीज में, तो मैंने तब इसलिए चेक करी थी आज। तो मैं एक बार फिर से डेटा रिव्यू करके सारा जो इनकरेक्ट डेटा है वो छांटी करके आज फिर से शाम को भिजवा दूंगा, तो होपफुली कल या परसों से पहले आ जाने चाहिए प्रोमो कोड। ठीक है सर। चलो ठीक है। हेलो हाँ जी सर। सर, मैंने 1 वीक पहले ईमेल आईडी रजिस्टर की थी, उसके ऊपर प्रोमो हाँ कोड जी। नहीं आया। चलो सर, आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे मेरे मैसेज कर देना, मैं चेक कर लूंगा एक बारी। ओके किया तो प्रोमो कोड डिस्काउंट अवेलेबल ऑप्शन कब तक है, मीन कब तक गूगल फॉर्म का प्रोमो कोड से अप्लाई कर सकते हैं। तो सर दिसंबर, अभी तो 23 दिसंबर जो हमने डेट कम्युनिकेट करी थी हार्ट्रॉन के साथ, अभी 23 दिसंबर है, एंड तो उससे पहले ही इसलिए हम आपको जोर लगा रहे हैं कि आप करवा दीजिए। ठीक है। तो एनी विच वे, तो अभी हमारी पेमेंट हो चुकी है, एंड क्या ऐसा सा ऑटो आप इस पे ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो चुके हैं। तो हमने क्या करना है, अगर हमने कोर्स खोलना है तो हम इधर आ जाते हैं फिर से हमारे पाथवे पे, चेक करने के लिए हमारी पेमेंट हुई है कि नहीं है। तो वहां पे सेकंड वाला जो स्मार्ट कार्ड है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे ओपन कंटेंट आएगा। तो ये ऐसी एक विंडो आ गई है, सबको विजिबल है ये? यस सर, विजिबल है। तो ओपन पे क्लिक करेंगे, हम अपना कोर्स खोलने की तरफ जा रहे हैं। तो हम अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं, हम पेमेंट कर चुके हैं, एंड अब हम अपना कोर्स खोल के देखेंगे एक बारी। तो ओपन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से अब आप रीडायरेक्ट होके हमारे सोशल एंड मोबाइल स्किल्स की जो सर्वर है आप उस पर लैंड करेंगे। अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, प्लीज यहाँ पे पेशेंस रखिए। राइट, तो ये हमारा सोशल एंड मोबाइल स्किल्स का जो लैंडिंग पेज है, आप उस पर आ चुके हैं। अगर हमने कोर्स स्टार्ट करना है तो हम स्टार्ट कोर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो रेड कलर का आइकन ब्लिंक कर रहा है। तो ये आ गया हमारा कोर्स का स्ट्रक्चर, इस पे भी हम बंद करेंगे। एंड यहाँ पे एक वीडियो है कि वीडियो कंटेंट देखना कैसे, उसके ऊपर एक डेमो वीडियो, अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं यहाँ पे प्ले करके इसको, बट अभी हम इसको स्किप करेंगे। एंड क्लिक हियर टू व्यू कोर्स कंटेंट पे क्लिक करेंगे। तो जब हमने ये सारी डिटेल्स डाल दी है ना, तो एक बार एक ये लास्ट स्टेप है। अब इस स्टेप पे आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है, रेफर बाय वाला, उसमें आपने हार्ट ऑन पे क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा है वो आपके द्वारा आ रहा है अगर इस प्लेटफॉर्म पे, तो हमें हमारे पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए चेक करने के लिए कि बच्चा हार्ट ऑन की तरफ से आया। ठीक है, तो इसमें फोन नंबर में व्हाट्सएप नंबर लिखवा देना, ऑर्गेनाइजेशन या फिर कॉलेज जो है इसमें आप अपना हार्ट ऑन स्किल सेंटर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कैथल की बात करें, कैथल डाल रहे हैं, एंड जो भी इसका XYZ कोड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये लिखवा सकते हैं, इससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपके सेंटर से कौन आया है। ठीक है, अगर स्टूडेंट है तो फिर उसका सेमेस्टर कौन सा चल रहा है, अगर पास्ड आउट है तो फिर यहाँ पे पास्ड आउट लिख सकते हैं, है ना। एंड एड्रेस लोकेशन में आप हार्ट ऑन स्किल सेंटर का पूरा एड्रेस भी डाल सकते हैं या फिर सिर्फ हरियाणा भी लिख सकते हैं। एंड रेफर बाय में हार्ट ऑन जरूर क्लिक करवाना है, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम आपका ट्रैक नहीं कर पाएंगे, तो सबमिट पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो जब ये वाली डिटेल फिल होगी तो आपकी तरफ से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट। फिर बच्चा आके सीधा वीडियोस देखेगा इस प्लेटफॉर्म पे। तो ये हमारा प्रोसेस था एनरोलमेंट का सारा। इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम, कोई स्टेप समझ नहीं आया हो, अगर किसी को कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम है वो प्लीज पूछ सकते हैं। हेलो हाँ जी सर। सर, जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो फॉर्म भेजा था प्रोमो कोड के लिए, हाँ जी सर। सर उसका डिस्काउंट कूपन तो आ चुका है, बट जो हमारे हेड ऑफिस के द्वारा जो फॉर्म आया है बट उनके डिस्काउंट कूपन नहीं आए। अच्छा, तो मैंने ना सर एक्चुअली जो लास्ट लॉट था एंड जो हमारी डोमेन के जो फॉर्म्स हैं
जी वो मैंने कंपाइल करके भेजे थे, लेकिन उनमें कुछ इनकंसिस्टेंसीज थी। जैसे बच्चों ने अपना नाम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेम लिखा हुआ है, किसी ने जी ब्लैंक छोड़ा हुआ है ना, किसी ने जीमेल आईडी गलत डाली हुई है, किसी ने जीमेल के स्पेलिंग गलत डाल दी है, किसी ने स्पेसेस डाल दी। तो वो उसमें फिर जनरेशन, जो प्रोमो कोड जनरेशन का जो टाइमलाइन है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मुझे मैन्युअली हर एक एंट्री चेक करनी पड़ती है। तो मैंने आज सर ग्रुप पे मैसेज इसलिए डाला था कि अगर आप लोग अपने एंड से भी प्रोमो कोड जनरेट करवा रहे हैं, तो उसमें आप एक छोटा मोटा चेक रखिए कि जो स्टूडेंट है वो एक्यूरेटली इन्फॉर्मेशन डाल रहा है उसमें। ठीक है सर? ठीक है सर। तो अभी एक सर इनफैक्ट अभी आपसे मीटिंग से पहले मैं वो वाली शीट ही एडजस्ट कर रहा था, तो होपफुली आज मैं उसको क्लीन करके 5 साढ़े 5 तक भिजवा दूंगा आगे। तो स्टूडेंट का लास्ट नेम है ही नहीं, वो क्या फिल करें सर? तो उसमें सर या आप डॉट फिल करवा दीजिए या फिर कैपिटल ए या कोई भी लेटर डलवा दीजिए, ब्लैंक मत छोड़िए, सर कहने का मतलब। सर रिकॉर्डेड सेशन है क्या सर ये? क्या चीज सर? तो यहाँ पे सेशन दे रहे हैं, रिकॉर्डेड है सर ये? अगर शेयर हो जाता, अगर ग्रुप में रिकॉर्डेड होता तो सेशन, ये वाला सेशन? हाँ जी सर, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सर इसको कल अगर ग्रुप में शेयर कर देते आप तो थोड़ा सा। हाँ जी सर, हम ग्रुप में शेयर करवा देंगे सर, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस प्रोसेस में कहीं पे भी किसी को कोई भी डाउट है तो उसके बारे में हम अभी क्वेश्चंस ले रहे हैं। हेलो, हाँ जी सर, वेरी गुड आफ्टरनून। सर बल्क में भी आई हैव अ लिटिल क्वेरी दैट कि हम जो प्रोमो कोड वाला फॉर्म है वो पहले फिल करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के, कॉज उसे आने में 2 दिन लगते हैं, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होती है, हम कोर्स को परचेज जो भी पेमेंट का प्रोसेस है वो करवा के डायरेक्ट एक्टिव ही करके दे दें स्टूडेंट्स को? बिल्कुल सर, वो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से वो आपने मैनेज करना है कि स्टूडेंट्स को Okay. एनरोलमेंट कैसे करवानी है। अकाउंट पहले क्रिएट Okay. करवाने हैं, फिर प्रोमो कोड के पहले प्रोमो कोड, फिर अकाउंट। दैट इज टोटली बस अप टू यू। उसमें यही थी मेरी क्वेरी कि ऐसा तो नहीं कि आईडीज वगैरह कुछ आप मैच करते हो कि किसी ने अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं की फ्यूचर स्किल प्राइम में, तो उसको प्रोमो कोड मिलता है नहीं मिलता? तो यही मेरी क्वेरी थी छोटी सी। सर पहले दिक्कत आ रही थी काफी लोगों को। पहले इन्होंने मैपिंग करी हुई थी कि जिस बच्चे का फ्यूचर स्किल्स प्राइम पे अकाउंट बना हो सिर्फ उसी को प्रोमो कोड जाएगा। बट उसके करके ना, अगर कभी ऐसा टेक्निकल इशू जैसे आया था, वो जब आ रहा था तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल रुक रही थी। तो इन्होंने थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर दिया अपना। तो अब आप पहले प्रोमो कोड भी जनरेट करवा सकते हैं, बट हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी रहेगी कि जो ईमेल आईडी प्रोमो कोड जनरेट करवाने के लिए यूज करी गई है उसी का आगे अकाउंट क्रिएट किया जाए, क्योंकि ईमेल आईडी से मैप्ड होती है। तो एज अ गुड प्रैक्टिस आप लोग पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। बस ये है कि पेमेंट करने से पहले पहले आपका प्रोमो कोड जनरेट करवाना है आपने, अगर बच्चे ने डिस्काउंटेड फीस पे वो परचेज करना है। तो अगर वो फुल प्राइस पे करना चाहते हैं, दैट इज टोटली अप टू द कैंडिडेट। तो आप डायरेक्टली भी एनरोलमेंट करवा सकते हैं, जैसे मैंने आज 88 की पेमेंट करके दिखाई है आपको। ओके। एंड इसके इसका ये जैसे जो हमारे पास वीडियो है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का ब्रोशर है, हाँ जी हमारे सर। पास रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का पीडीएफ है जैसे, हाँ जी सर। तो कुछ स्टूडेंट से बात होती है तो वो जानना चाहते हैं कि कोर्सेज वगैरह के अंदर क्या कुछ चीजें कैसे होगी, तो उसके लिए स्पेसिफिकली कोई ब्रोशर या पीडीएफ फाइल टाइप में कुछ मिलेगी जो हम आगे बच्चों को भेज पाएं कि ये आप इसमें देख सकते हो कि क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड रहने वाली, आप ये सब चीजें सीखोगे, उसके बेस पे वो अपना कोर्स सेलेक्ट कर लें? मैं समझ गया सर। उसमें हम एक काम करते हैं, हमारे पास एक सिंगल टेक्नोलॉजी वाइज बने पड़े हैं ब्रोशर्स, वो हम भिजवा देंगे आपको, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी को वैसे भी जानना है कि हमारे पास कौन से कोर्सेज हैं, तो मैं हमारे कोर्सेज के लिंक्स भेज देता हूँ आपको। ओके। ये लिंक्स आप डायरेक्टली भी दिखा सकते हैं बच्चों को। ओके, ठीक है, इट विल बी मैंने बेटर चैट आप में अगर शेयर करी है। पीडीएफ सेंड कर दो, क्योंकि मैंने जस्ट उनकी साइट पे चेक करा था जाके फ्यूचर स्किल प्राइम में, तो मतलब देयर आर टन्स ऑफ कोर्स वहां पे। हाँ जी, मतलब करेक्ट हमें सर, करेक्ट। स्पेसिफिकली सीडेक का कौन सा है वो सर्च करने में फिर काफी हो जाता है हाँ जी कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसलिए सर मैंने आपको पहले डोमेन दिखाई, हमारी डोमेन है जो, उसके बाद कौन सी कैटेगरी के कोर्स है, ब्रिज कोर्स है। यस यस। तो वो चीज की क्लैरिटी आनी बहुत जरूरी है। तो अब मैं इसका फॉर एग्जांपल, अगर ये वाला लिंक है, डिजिटल मार्केटिंग का लिंक है ये, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा फॉर इंस्टेंस, तो हमारा जो पाथवे का पेज है ये वाला है। तो इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये कोर्स की हाइलाइट्स क्या हैं, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसेंटिव के लिए एलिजिबल है ये, आप इस कोर्स में क्या क्या सीखेंगे, ठीक है, आपको ये कोर्स क्यों करना चाहिए,
किसके लिए है ये कोर्स, और इसका पूरा करिकुलम के कौन से डोमेन्स कवर हो रहे हैं इसमें, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट कैसे बनानी है, SEO, पेपर क्लिक, वीडियो एंड यूट्यूब मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, वेब एनालिटिक्स, गूगल एड्स एक्सेट्रा, ये सारे टूल्स आप सीखेंगे इस कोर्स में, ठीक है। तो ये वाले लिंक्स भी आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ, वो सीधा फ्यूचर स्किल्स प्राइम की वेबसाइट के ऊपर ही लैंड करेंगे। कोई नहीं, हम ये भी शेयर कर देंगे। इसके अलावा आपने जो आप बता रहे हो PDF या ब्रोशर कुछ है जिससे उन्हें CDAC या NESCOM के बारे में पता चले, तो आप शेयर कर देना ग्रुप में, हम आगे वो बच्चों को फिर शेयर कर देंगे। ठीक है सर, हम शेयर करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। किसी का कोई और क्वेरी या फिर डाउट? सर इनका सर, इसका- ड्यूरेशन और क्लास टाइमिंग्स क्या है? आर दे फ्लेक्सिबल और कैंडिडेट कैन ऑप्ट एनी टाइम फॉर दिस सेशंस? ठीक है, सो सर जनरली क्या है, हमारी जब बच्चे ने एक बारी पेमेंट कर दी है तो उसके पास 90 दिन का टाइम होता है कोर्स खोलने के लिए। जो हमने अभी खोला है ना ये ओपन करके, एंड वो ब्लू वाला लैंडिंग पेज जो किया था, तो वो स्टेप करने के लिए 90 दिन का टाइम होता है। तो आप एज ए गुड प्रैक्टिस आप इमीडिएटली ओपन तो करवा दीजिए। तो एक बारी बच्चा इस लैंडिंग पेज पे आ गया है, वीडियोस देख रहा है, तो उसके पास 180 दिन का टाइम है वीडियोस देखने के लिए। इसका कोई लाइव सेशंस नहीं है सर, ये जैसे प्री रिकॉर्डेड सेशंस पड़े हुए हैं, तो बच्चे ने अपनी सेल्फ पेस्ड तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। तो इसमें जैसे फर्स्ट मॉड्यूल पढ़ेगा बच्चा डिजिटल मार्केटिंग के फंडामेंटल्स के बारे में, एक सेशन है 37.5 मिनट का है, ठीक है। तो इसमें एक एक करके वो सारी वीडियोस देखनी शुरू करेंगे एंड अपने मॉड्यूल्स कंप्लीट करते रहेंगे। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हर एक मॉड्यूल के अंदर एक क्विज और असाइनमेंट है एसोसिएटेड उस मॉड्यूल के साथ। तो जैसे जैसे बच्चा वो वीडियो देखी जाएगा, उसकी नॉलेज बिल्ड होएगी एंड वो क्विज या फिर जो असेसमेंट है वो अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है सर। तो 180 दिन का टाइम मिलेगा उनको पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए। जो कल आपने सर, फॉर्म भेजा promo- तो एक ही कोर्स था, अगर दूसरे कोर्स में एनरोल में करना चाहे बच्चा तो उसके लिए सर कोई फॉर्म है? सर जैसे हमने जो फॉर्म भेजा था उसमें ये देखिए ऐसा सा कुछ फॉर्म था जो हमने सोशल एंड मोबाइल के लिए बनाया था, यस सर। है ना। तो इसके अंदर सर अगर आप देखेंगे ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एज पर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। व्हाट्सएप नंबर है, पूरा व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए, कोई स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई +91 नहीं डालना। डू नॉट ऐड कंट्री कोड लिखा हुआ है इसमें। नेम ऑफ करंट इंस्टीट्यूशन में आप हार्ट ऑन स्किल सेंटर डलवा सकते हैं अपना, और फॉलोड बाय जो आपका सेंटर कोड है वो। एंड फिर इनमें से 3 कोर्सेज हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा है ऑनलाइन सेल्फ पेस्ड एंड सिलेक्ट वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज। इनमें से जो भी कोर्स बच्चा करना चाहता है, जिसका भी प्रोमो कोड जनरेट करना चाहता है, एक का करना है सिर्फ एक का कर सकता है, 2 का कर सकता है, 3 का करना है 3 का कर सकता है। तो वो टोटली बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। सर हाँ, इसके अलावा इसको इसलिए जैसे और हमने भी इसको courses मैंडेटरी हैं। नहीं किया, पर मिनिमम एक हमें सिलेक्ट करवाना पड़ेगा। सर मैं ये कह रहा था इन 3 के अलावा जो और कोर्सेज हैं जैसे AI का है या और कोई कोर्स है क्लाउड का, क्या वो भी कर सकता है? सर वो टोटली बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चे ने जो भी टेक्नोलॉजी का करना है वो कर सकते हैं। बट उसमें ये है कि जो वो रिस्पेक्टिव टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए इंचार्ज, वो बेटर गाइड कर पाएंगे, क्योंकि सब टेक्नोलॉजीज का थोड़ा डिफरेंट है कोर्स का लेआउट एंड स्ट्रक्चर। तो मैं आपको सोशल एंड मोबाइल के लिए गाइड कर सकता हूँ सिर्फ। तो उसमें ये 3 कोर्सेज आते हैं जिनके मैंने लिंक्स भी शेयर किए हैं, जिनके बारे में आपको पता भी है। तो जो ऑल टेक्नोलॉजीज वाला जो है उसमें हर एक टेक्नोलॉजी का जो रिस्पेक्टिव रिसोर्स सेंटर होगा वो आपको बेटर गाइड कर पाएगा कैसे करना है। हेलो। तो सर उसका जो फॉर्म है जो हम फिल कर सकते हैं स्टूडेंट का, जैसे ये वाले फॉर्म कूपन कोड के लिए तो ये वाला था, हाँ जी सर। उनके लिए फॉर्म कहाँ से मिलेगा सर? सर उनका आई थिंक आपको हार्टरॉन की तरफ से एक ईमेल आई होगी, हेड ऑफिस की तरफ से। यस सर। उसमें 10 की 10 टेक्नोलॉजीज थी। यस सर। हाँ, तो वो वाला फॉर्म रेफर करना है। ये हमने सोशल एंड मोबाइल के लिए अलग फॉर्म रखा हुआ है, बिकॉज ये कोर्सेज करने इजी हैं, कोई भी कर सकता है, जनरल है। तो जैसे उस दिन मीटिंग में आपको सर ने आपको बताया भी था का फॉर्म, अगर आप उस वाले फॉर्म में भी करेंगे और 10 टेक्नोलॉजीज वाले के अंदर भी हमारे 3 कोर्सेज का लिंक है, तो आप उसके थ्रू भी करेंगे तो प्रोमो कोड उसके थ्रू भी आ जाएगा, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हेलो। उसका सर, डेटा हम लोग इकट्ठा ही काफी दिन हो गया मीटिंग की आपने वीडियो रिकॉर्डिंग डिस्काउंट कूपन आ नहीं रहा उनसे। हेलो। हाँ जी सर।
सर सोशल एंड इसकी मोबाइल का total तो मैं फीस कितनी? डायरेक्टली भेज देता हूँ, जैसे मैं दोनों फॉर्म्स का डेटा कलेक्ट करके आगे भेज देता हूँ, तो हम अपने डोमेन का तो बता सकते हैं, बाकी डोमेन्स का सर थोड़ा कमेंट करना डिफिकल्ट रहेगा। हाँ जी सर। हेलो सर इसकी सर इस वाली मीटिंग जो की आप total रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज रहे हैं अभी? हाँ जी सर, इसकी जब रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम हल्की फुल्की एडिटिंग करवा के ग्रुप पे भिजवा देंगे। हेलो हाँ जी सर, एक्चुअली हमने सैटरडे फिल किए थे प्रोमो हाँ जी कोड के लिए, हाँ जी आर्ट्रॉन वाली साइट पर किए हैं, बट मेरे को अभी तक प्रोमो कोड किसी का भी नहीं आया। मैम उसमें एक बार आपको हार्ट्रॉन की तरफ वाला जो फॉर्म है ना, उसकी जी उसकी जो क्वेरी है वो एक बार हेड ऑफिस में रेज करनी पड़ेगी, आई थिंक विकास जी ओके सर, के साथ। ठीक है सर। कि उस कोर्स की जो वो वाला फॉर्म है ना हार्ट्रॉन की तरफ से जो मिला है आपको, उसमें जो सोशल मोबाइल वाली एंट्रीज हैं वो तो मेरे पास आ जी जाती हैं, बाकी वही टेक्नोलॉजीज का हमने मेरे को आइडिया नहीं है। ये इसी टेक्नोलॉजी के लिए फिल किया है सर, सोशल एंड मोबाइल। सैटरडे को अगर किया था तो उसका जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में भी मीटिंग में, आज मैंने ग्रुप पे मैसेज भी डाला था कि उसमें कुछ इनकंसिस्टेंसीज थी डेटा में, ओके सर। कुछ बच्चों की जीमेल आईडीज गलत थी, कहीं पे कुछ मिसिंग था डेटा, तो उसकी वजह से प्रॉपर्ली जनरेट नहीं हो पा रहा था। ओके, तो अभी क्या तो दोबारा अभी करना मैं पड़ेगा? अभी इस मीटिंग को कंक्लूड करके वो आज सॉर्ट आउट करके जो आज तक का डेटा है वो मैं भेज दूंगा हमारे डोमेन का एटलीस्ट। ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ जी, हेलो किसी को कोई और डाउट? सर सर एग्जाम के बारे में और बता देते, एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा इसका? ठीक है सर, तो जो हमारा एग्जाम है मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर ही लेता हूँ। हाँ जी, तो इसमें जो अगर हम अपने स्मार्ट कार्ड्स पे आते हैं सर, तो जैसे मैंने आपको बोला, आपको ना कोर्स कंप्लीट करने के लिए सारे वीडियोस एंड सारे क्विजेज अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। एंड जो क्विजेज हैं आपके, एक सेकेंड, क्विजेज हैं आपके वो 4 से 5 दिन के बाद अनलॉक होंगे। ये देख, यहाँ पे अगर हम आएंगे तो क्विज विल बी अवेलेबल आफ्टर 4 days, टिल देन व्यू द कोर्स वीडियोस। तो जैसे जैसे करके आप वीडियोस देखेंगे, असाइनमेंट्स करेंगे एंड क्विजेज अटेम्प्ट करेंगे, वैसे वैसे आपका धीरे धीरे कोर्स कंप्लीट होता जाएगा। तो हर एक सब मॉड्यूल के अंदर क्विज है, ये देखिए यहाँ पे अभी लॉग्ड है, असाइनमेंट आ गई, पीपीसी के अंदर ये क्विज आ गया, जहाँ पे रेड टेक्स्ट है मतलब वहाँ पे क्विज है एक। तो ऐसे टोटल 12 क्विज है। तो जैसे ही हमारे 12 के 12 क्विज अटेम्प्ट हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे हमारे को नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, और जैसे यहाँ पे टिक लगा हुआ है ना कंप्लीटेड का, वैसे ही सेकंड वाले पे भी कंप्लीटेड का टिक लग जाएगा, और इसका प्रोग्रेस जो है वो 25 से 50% हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, हमने एक मॉक असेसमेंट करनी है। ये मॉक असेसमेंट है, ये फ्री है, इसको खोलना है। एंड जो मॉक असेसमेंट है ये प्रॉक्टेड रहेगी, तो इसके लिए बच्चे के पास कैमरा होना चाहिए, कैमरा एंड लैपटॉप प्रॉपर होना चाहिए। तो आप प्रोसीड विद ऑर्डर करेंगे, आपकी डिटेल्स मांगेगा फिर से, एंड जब आप ये वाला प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे तो उसके बाद आप एक डमी टेस्ट दे पाएंगे विच विल सिमुलेट प्रॉपर सिमिलर कंडीशंस जो आपके फाइनल असेसमेंट की होंगी। ठीक है, तो एमसीक्यू बेस्ड सर्टिफिकेशन रहेगी इसकी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होएगी, पासिंग परसेंटेज 50% है, एंड 37 क्वेश्चंस होंगे, एंड आई थिंक 60 मिनट्स का टाइम रहेगा उसमें। सर इसमें जो आपने गूगल फॉर्म्स भेजा था ना, उसके अंदर एक जगह पे लिखा हुआ था कि लास्ट में कि 600 रुपीज असेसमेंट फीस है जो रिफंडेबल है। हाँ जी सर। तो उसका मतलब क्या है कि जब बच्चे ने फाइनल असेसमेंट में आना है तो उसने 600 रुपए पे करने हैं पहले? हाँ जी सर। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि रिफंड आपका कैसे जो आएगा? प्रोग्रेस बार, मैं आपको बताता हूँ सर, उसका सारा प्रोसेस बता देता हूँ। आप अगर आपने स्क्रीन देख रहे होंगे तो उसमें हमारा 4th वाला स्मार्ट कार्ड लॉग्ड है, ठीक है ना? तो जब तक आप पहले 3 स्मार्ट कार्ड्स कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक ये वाला स्मार्ट कार्ड नहीं खुलेगा। मतलब आपको पहले वीडियोस भी देखनी पड़ेंगी, कोर्सेज के क्विजेस भी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, आपको मॉक असेसमेंट भी देनी पड़ेगी। जब आप मॉक ठीक है। असेसमेंट भी दे देंगे और जब आप क्विजेस भी कंप्लीट कर देंगे सारे, तो आपका चौथा स्मार्ट कार्ड फिर अनलॉक होएगा, फिर होएगी आपकी 600 रुपीज की पेमेंट। ओके। तो और अगर वो हम लोग, रिफंडेबल एज पर नॉर्म्स लिखा हुआ है? हाँ जी, तो उसके नॉर्म्स का सर ऐसे है कि
ये हमारे पास एक लिंक है इंसेंटिव का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसेंटिव का। अगर हम थोड़ा सा बैक ट्रैक करें, जब हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई थी तो उसमें जब हम डिटेल्स फिल कर रहे थे अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे, तो वहां पे एक छोटा सा चेक बॉक्स था जिसमें मेंशन था कि डज दिस कैंडिडेट हैव एन ऑफर लेटर और अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट और इंटर्नशिप सर्टिफिकेट एट आईटी कंपनी, जो मैंने आपको उस टाइम पे भी पूछा था कि अगर किसी के पास होएगा तो उस पर सिलेक्ट करेगा उसको। तो बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ये है कि बच्चे के पास इंटर्नशिप का लेटर या सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर कंपनी का ऑफर लेटर होना चाहिए। एंड उसका मैंने एक लिंक भी भेज दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसेंटिव के ये नॉर्म्स हैं। तो अगर आप देखेंगे ये लोग इसके बेनिफिशियरीज हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रॉपर आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो उनको 600 रुपीज वापस आ जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो सर वो बच्चे को अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह देनी पड़ेंगी जिसके पास है, वो उसी के अकाउंट में ही आएगा पैसा वापस? हाँ जी करेक्ट सर, वाया डीबीटी आएगा। तो एक बार ये आपने बच्चे ने सर्टिफिकेशन कर ली है सक्सेसफुली, तो उसके नहीं, बाद और अगर इसके अंदर सॉरी हाँ जी एक सर, चीज बताइए। और है कि लाइक फॉर एग्जांपल बच्चों को ऑनलाइन पेमेंट्स के बारे में नहीं पता होता, अगर हम लोग सेंटर वाले अपनी तरफ से उनकी पेमेंट्स कर रहे हैं हाँ जी सर, तो सर बच्चे तो के भी पास सर तो वो उसमें उसी अकाउंट में से बच्चे के पर्सनल अकाउंट में ही आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव आ रहा है ना सर। तो जो भी बच्चे का लिंक्ड अकाउंट होएगा उसी में आएंगी पेमेंट्स, पेमेंट्स उसी में ही आएंगी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, और सबके पास ये ज्वाइनिंग लेटर्स और ऑफर लेटर्स ये सब होना चाहिए जो भी इंसेंटिव्स में लिखा है। नॉर्मल करेक्ट सर, स्टूडेंट करेक्ट। है, अगर उसके पास कोई ज्वाइनिंग और ऑफर नहीं है, 18 साल या 19 साल का है, तो उसको हाँ जी। 600 आखिरी में पे करने हैं। वो 600 पे करेगा, उसको रिफंड नहीं होंगे, बस सर्टिफिकेशन हाँ कर वही सकता है वो, मतलब उसको बस फिर रिफंडेबल रिफंडेबल नहीं होगी। है ना, उसका कोर्स फिर 611 रुपए का बन गया ना। हाँ जी सर, हाँ जी सर इस वाली मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डेड है? हाँ जी, हाँ जी सर, रिकॉर्डिंग चल रही है इसकी। तो इसमें द गुड न्यूज इज कि जब हमारा कोर्स कंप्लीट होएगा तो आपको एक कोर्स कंप्लीशन लेटर मिल जाएगा सीडा की तरफ से, जब ये वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगर आपको माइटी या नैस्कॉम की तरफ से सर्टिफिकेट चाहिए प्रॉपर, तो आपको एसएससी नैस्कॉम सर्टिफिकेशन अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है वो बेसिकली। तो ये जो सर्टिफिकेशन आएंगी ये ऑनलाइन बच्चों की ईमेल्स पे ही आएंगी या ये हाँ जी, हाँ जी सर, हैंड डिलीवर्ड ऑनलाइन है सेंटर्स में कैसे? आपको जो हमारा फ्यूचरसिस प्राइम का अकाउंट है ना, उसी के अंदर आएंगी। तो अगर आप बच्चा वहीं से यहाँ पे डाउनलोड क्लिक कर पाएगा करेंगे, सर? हाँ जी, यहाँ पे क्लिक करके प्रोफाइल पे आएंगे एंड प्रोफाइल में आके आप स्किल्स पासपोर्ट पे अगर क्लिक करेंगे या फिर माइलेजर में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, सारा डिटेल आ जाएगा आपका। मैं आपको और अपना कोर्स में सर्टिफिकेशन असेसमेंट देने के कितने टाइम बाद आ जाती है? सर जो अगर बच्चे का क्लियर हो गया तो साथ के साथ विद इन 5 to 10 मिनट्स आ जाएगी, आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके। एंड अगर पास नहीं कर पाया, 50% है इसकी पासिंग परसेंटेज, तो फिर से री अटेम्प्ट करना पड़ेगा कैंडिडेट को, फिर से 600 की पेमेंट करनी पड़ेगी। इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि जो कैंडिडेट है वो प्रॉपर तैयारी करके ही असेसमेंट के लिए बैठे। सर इसमें ना आई जस्ट हैड 1 or 2 क्वेश्चंस। पहला तो कि जो इसका ड्यूरेशन है एनरोलमेंट का वो कब तक ओपन है? सर अभी तो ओपन ही है, आई थिंक दिसंबर के अंदर तो ओपन ही है हमारा फॉर द टाइम बीइंग। यस, दिसंबर एंड अप टू मार्च है ना सर, अब एक्सटेंडेबल अप टू मार्च चल रहा है। हाँ जी, तो आप अभी इसलिए हम आपको अभी पुश कर रहे हैं कि आप कब तक वैलिड है डिस्काउंट? सर हमने जैसे कम्युनिकेट कूपन्स किया के भी था, कोई टाइम लिमिट नहीं है ना? दिसंबर, अभी फिलहाल दिसंबर तक है डिस्काउंट। तो अगर उसमें उसको एक्सटेंशन करनी हुई तो हमें उसमें एक्स्ट्रा अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे एंड आगे से परमिशन लेनी पड़ेगी। And what is your recommended duration of this? सर इसके अंदर हम जनरली रेकमेंड करते हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर कैंडिडेट सारी वीडियोस एंड कोर्सेज देख ले एंड जैसे ही कंफर्ट लेवल बिल्ड हो जाता है। 1 घंटा दिन का? हाँ जी, मोटा ओके, मतलब आप लगा लीजिए कि आपको नहीं, टोटल आपको 30 आवर्स वर्थ ऑफ वीडियोस हैं सर। 30 घंटे का वीडियो है, वीडियो की थ्योरी है जो, तो मिनिमम 30 आवर्स तो बच्चे को लगाने पड़ेंगे। तो जो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है या वीडियो में कोई फास्ट फॉरवर्ड वगैरह का ऑप्शन नहीं रहता? नहीं सर, वीडियो आपको प्रॉपर देखनी पड़ेगी।
ओके। सर इसमें कोई रीपीयर की फीस रहेगी अगर बच्चे की? हाँ जी सर, क्विजेस की कोई फीस नहीं है, एसएससी नैस्कॉम सर्टिफिकेशन की फीस है सर। क्या फीस है सर उसकी? 600 ओनली दोबारा? हाँ जी 600, जो एसएससी नैस्कॉम सर्टिफिकेशन की जो फीस है, असेसमेंट फीस है। ओके। तो एक आखिरी पॉइंट है जो कवर करना है कि इन केस अगर कोई बच्चा जिसकी नौकरी लग चुकी है और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसेंटिव अप्लाई करना है, तो वो कैसे करना है। तो आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे या फिर आप प्रोफाइल में आएंगे एंड माई लेजर पे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको स्टेप्स मेंशन है, वेलकम टू योर लेजर, कंपाइलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसेंटिव एलिजिबल कोर्स असेसमेंट पेयर्स कंप्लीटेड बाय यू। तो इसमें इन्होंने स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है कि आप इंसेंटिव के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा एज ए बेनिफिशियरी। आपको अपने एलिजिबल कोर्सेज के लिए प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट करने हैं। तो अगर आप हमारे कोर्सेज देखेंगे, एक सेकंड, आई थिंक ये वाली विंडो, अगर आप हमारे कोर्सेज देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कवर्ड अंडर जीओआई इंसेंटिव। iOS वाला कोर्स कवर्ड अंडर जीओआई इंसेंटिव। तो हमारे तीनों कोर्सेज एलिजिबल हैं सर उसके लिए, जीओआई इंसेंटिव के लिए। तो इसलिए हमने उनको वो 600 रिफंडेबल वाली चीज का इन्फॉर्म किया हुआ है। तो जब आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, जो कोर्स से लिंक्ड असेसमेंट होएगी बच्चा वो कंप्लीट करेगा, एंड जब सक्सेसफुली पास हो जाएगा उसमें, तब वो यहाँ पे अप्लाई करेगा जीओआई इंसेंटिव के लिए। तो पहले बेनिफिशियरी के लिए रजिस्टर करने के लिए क्या होएगा, यहाँ पे उसके डिटेल्स डलेंगे सारे, जो मैं कह रहा था ना कि ऑफर लेटर वगैरह, वो यहाँ पे आपका डेट, ऑफर लेटर की डेट होएगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन होएगी, अपलोड होएगा यहाँ पे प्रॉपर टर्म्स। तो इसका एक प्रॉपर स्टेप रहेगा, 2 स्टेप्स का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा। ये आप पहले भी करवा सकते हैं अगर बच्चे के पास है सर्टिफिकेट ऑलरेडी। अगर बच्चे के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो बाद में करवा सकते हैं, कोर्स कंप्लीशन के बाद, सर्टिफिकेशन के बाद। किसी को कोई और डाउट या फिर कोई क्वेरी? सर ये 28 दिसंबर के बाद इनकी फीस 88 रुपीस रहेगी या 2000 प्लस 18% जीएसटी के साथ रहेगी? सो वो एक बार ही चेक करना पड़ेगा हमें, बिकॉज एट द मोमेंट अभी तो हम अप टू 28 दिसंबर तो हम 75 रुपीज कर ही रहे हैं ऑफर। उसके बाद का सर फिर एज पर जो नॉर्म्स हम रिसीव करते हैं फ्रॉम आर पीएमयू, तो वो हम आपको कम्युनिकेट कर देंगे जैसे भी रहेगा उसमें। ओके। तो अगर किसी और को कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग रैप अप करें फिर आज का सेशन। सर एक प्ले स्टोर में जैसे सर पेमेंट करते हैं तो पेमेंट नहीं हो पाती बच्चों की। हाँ जी सर, फ्यूचर स्किल्स ऐप प्राइम की की जो ऐप है ना, जी उस पे आप वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। आप अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें उन्होंने पेमेंट का मॉड्यूल इंटीग्रेट नहीं किया है। तो अगर आपको पेमेंट करनी है तो आपको या तो मोबाइल पे वेब ब्राउजर यूज करना पड़ेगा, या फिर साइट पे भी आपको हो जाएगी डेस्कटॉप सर? या फिर लैपटॉप पे, डेस्कटॉप या लैपटॉप पे करना पड़ेगा। ये वाला प्रोसेस फॉलो जो मैंने आपको अभी आज बताया सारा। ओके। ठीक है। तो अगर एक चीज और भी है कि अगर किसी ने अकाउंट क्रिएट कर लिया एंड उसको कोर्स नेविगेशन में दिक्कत आ रही है किसी स्टूडेंट को, तो अगर इस वाले स्क्रीन पे बैठा है बच्चा एंड उसको कोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसमें क्या करना है। उस केस में हम लोग डायरेक्टली भी जो हमने आपको लिंक्स दिए ना कोर्सेज के चैट में जो हैं, आप वो भी यूज करवा सकते हैं। तो अगर मेरा यहाँ पे ऑलरेडी फ्यूचर स्किल्स प्राइम का अकाउंट लॉग्ड इन है ना, तो अगर मैं यहाँ पे वाला लिंक पेस्ट करूंगा और मैं जब यहाँ पे क्लिक करूंगा अप्लाई नाउ पे, तो मैं सीधा उस कोर्स के पाथवे पे खुल जाऊंगा। तो आप लिंक्स को भी यूज कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए, कि सीधा बच्चे को वो वाला लिंक दिया, पहले अकाउंट क्रिएट करवाया, वो वाला लिंक दिया, बच्चा साइंड इन होना चाहिए अपने फ्यूचर स्किल्स प्राइम पोर्टल के ऊपर, इस पे सेकंड वाले कार्ड पे क्लिक किया एंड सीधा ओपन कंटेंट कर दिया या फिर पेमेंट कर दी। तो उसमें थोड़े कुछ स्टेप्स बच जाते हैं हमारे, आपको वो नहीं ढूंढना पड़ता, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में नहीं जाना पड़ता, एंड ब्रिज कोर्सेज पे जाके सिलेक्ट नहीं करना पड़ता। आप डायरेक्टली सीधा कोर्स के ऊपर भी लैंड करवा सकते हो उसको, ये वाले 3 कोर्सेज के लिंक्स यूज करके।
कोई और डाउट अगर है तो फिर अच्छा, ऐप का डाउनलोड लिंक प्रियंका जी आपको वहां मिल जाएगा, वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा आपको, होम पेज पे। ये रहा, अब यहाँ से भी जा सकते हैं। ऐप मोबाइल आपके आपकी एंड्रॉइड के लिए भी स्क्रीन है और विजिबल एप्पल के नहीं लिए है भी। सर, स्क्रीन इज नॉट विजिबल सर। दिख रही है सर? या दिख गया सर। तो जो हमारा फ्यूचर सेल्स प्राइम का होम पेज है, उसमें आपको बस नीचे स्क्रॉल करना है, इस पे सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो टेक्निकल सपोर्ट के लिए आप ये वाली ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं जो मैंने चैट में भी शेयर करी थी। एंड मोबाइल ऐप का जो डाउनलोड लिंक है वो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं फ्यूचर सेल्स प्राइम की वेबसाइट से। सर इससे पीछे वाला जो आपने कोर्स कंटेंट पे लैंड करने वाला स्टेप्स बताया था, एक बार वो दोबारा से बता दोगे इस पर अभी? अच्छा, तो सर उसके लिए फर्स्ट एक प्री रिक्विजिट ये है कि बच्चे का अकाउंट क्रिएटेड होना चाहिए फ्यूचर सेल्स प्राइम पोर्टल पे। एंड सेकंड प्री रिक्विजिट ये है, यानी कि मतलब वो बच्चे के पास एटलीस्ट इतनी स्क्रीन आनी चाहिए और बच्चा साइंड इन होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें मेरा अकाउंट साइंड इन है यहाँ पे, है ना? तो वंस यू हैव कॉन्फिडेंस के बच्चे ने साइन इन किया हुआ है तो कुछ नहीं करना, ये वाला लिंक खोलना है या इसको कॉपी करना है, अपने ब्राउजर में न्यू टैब खोलनी है, पेस्ट करना है, एंटर करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, ये हमारा कोर्स का पाथवे, कोर्स का पेज आ गया। एंड अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है, तो आप सीधा उसके पाथवे पे, एक सेकंड इसका शायद लिंक रोकना है। यूआईडी का मैं आपको फिर से भिजवा देता हूँ लिंक, iOS का एंड डिजिटल मार्केटिंग वाला आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। जी जी। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी सेकंड वाले स्मार्ट कार्ड पे क्लिक करके पेमेंट करवा सकते हैं बच्चे की, तो उसमें थोड़ा टाइम बच जाएगा। ठीक है, किसी को कोई और अगर डाउट हुए या फिर कोई क्वेश्चन? सर 10+1 का बच्चा कर सकता है ये कोर्स? सर मिनिमम एज 18 है फॉर इंसेंटिव। अगर वैसे किसी ने लर्निंग करनी है तो दे आर फ्री टू लर्न, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नॉलेज लेने के लिए सर कोई एज थोड़ी होती है। फिर अब आज का सेशन रैप अप करें। ओके, थैंक यू सर। तो बस आपने सबने बस यही चीज का ध्यान रखना है कि जो सिंगल यूज प्रोमो कोड पे इन्फॉर्मेशन आ रही है वो करेक्ट होनी चाहिए, उससे आप ही का काम इजी होएगा। हमें एडिशनली इन्फॉर्मेशन चेक नहीं करने की रिक्वायरमेंट होगी, हम डायरेक्टली भी भेज पाएंगे आगे विदाउट चेकिंग इट, अगर आपकी तरफ से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भरते हैं कैंडिडेट्स को। एंड उसके अलावा हाँ जी सर, अगर कोई बिलो 18 कैंडिडेट एग्जाम फी पे करके देना चाहता है तो भी नहीं दे सकता वो, अगर इंसेंटिव अगर उसके लिए अप्लाई ना करे वो इंसेंटिव के लिए? तो सर वो अगर लर्निंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बस वो इंसेंटिव के साथ है वो 18 वाली चीज। बट आई थिंक आप अवॉइड ही करें तो बेटर है, उससे बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, राइट? अगर वहां पे हमारी असेसमेंट नहीं दे कंट्रीब्यूशन सकते, मतलब जो फाइनल एग्जामिनेशन है बिलो 18 नहीं दे सकते वो? हाँ जी हाँ जी, तो आप मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप 18 एंड अबव को ही करें, ठीक है, सो दैट आगे कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। राइट सर, ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग द टाइम। एंड अगर किसी को स्टिल कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ये वीडियो को रेफर कर सकते हैं या फिर मेरे को डायरेक्टली रीच आउट भी कर सकते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कनेक्टेड है सारे। ऑलराइट, एक सर प्रोमो कोड थोड़ा जल्दी करवा दिया करो सर। ठीक है सर, हम अपनी एंड से पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी एटलीस्ट हमारे डोमेन का हम करवा दें। उसमें सर हमें आपका सपोर्ट की जरूरत रहेगी कि आपकी साइड से जितनी एक्यूरेटली बच्चा डेटा इन्फॉर्मेशन फिल करेगा उतनी इजीली हमें कंपाइल करके सेंड करने में थोड़ी वो हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी।
ओके, थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।